फिल्म एक नोट के साथ खुलती है जिसमें बताया गया है कि 1665 में प्लेग इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा था। इस विनाशकाली बीमारी से लाखों लोग मर रहे थे। इस भयावहता के बीच धार्मिक कट्टरपंथियों ने प्लेग का दोष शैतानी ताकतों पर देना शुरू कर दिया और इसका इस्तेमाल हजारों निर्दोष महिलाओं पर चुड़ैल होने का आरोप लगाने के बहाने के रूप में किया। अधिकांश महिलाओं को क्रूरता से फांसी दी गई। आज की बात करें तो हम ग्रेस से मिलते हैं, एक महिला जिसके चेहरे पर दर्द गहराई से दिखाई देता है। उसके बगल में उसकी मासूम छोटी बच्ची एबी है। जब ग्रेस अपने घर से बाहर निकलती है तो हमें आखिरकार उसके दुख का कारण पता चलता है। उसके पति जोसेफ ने अपनी जान ले ली है। दुख से अभिभूत वो अपने हाथों से उसकी कब्र खोदना शुरू कर देती है, बेतहाशा सिसकती हुई। फ्लैशबैक में पीछे जाने से हमें पता चलता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ था। ग्रेस, एबी और जोसेफ एक शांत सादा जीवन जी रहे थे। प्लेग से डरकर वो शहर से दूर एक किराए के घर में चले गए थे। जोसेफ अपने खेत की फसल बेचने के लिए शहर जाता था और कभी-कभी एक बार में एक शराब पीने के लिए रुक जाता था। एक दिन बार में उसकी मुलाकात उनके मकान मालिक बूमर से होती है। बूमर के जाने के बाद जोसेफ को कुछ अजीब महसूस होता है। वो प्लेग से संक्रमित एक आदमी के साथ शराब पी रहा था। घबराए हुए जोसेफ घर लौट आता है। जोसेफ को भी प्लेग हो गया था। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो ग्रेस से जंगल से जड़ी बूटियां लाने को कहता है। बिना किसी को बताए वो खुद को फांसी लगा लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बीमारी को अपने परिवार में फैलने से रोक सके। अगले सीन में बूमर अपने नौकर एडविन के साथ ग्रेस के घर आता है और किराया मांगता है। ग्रेस और समय की भीख मांगती है और फिर शहर के लिए निकल जाती है। बूमर का नौकर कहता है मैं उसके करीब रहूंगा। जैसे वे चलते हैं, रास्ते में ग्रेस एक पुराने दोस्त केट और उसके पति बेन से मिलती है। ग्रेस अपनी बेटी एबी को सुरक्षित रखने के लिए केट को सौंप देती है। ग्रेस शहर में एक बार में जाती है और मालिक से लोन मांगती है। बार का मालिक मना कर देता है, लेकिन बार मालिक ग्रेस को एक राज की बात बताता है कि बूमर ने जानबूझकर जोसेफ का ड्रिंक बदल दिया था, ये जानते हुए कि वो दूषित था। जोसेफ को फंसाया गया था। बूमर ने ऐसा क्यों किया, ये अभी भी एक रहस्य है। उस रात ग्रेस डरकर जागी हुई है क्योंकि बूमर सुबह किराया लेने वापस आ रहा है। अचानक जोसेफ का आत्मा प्रकट होता है और उसे अपनी शादी की अंगूठी बेचने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रेस उसकी कब्र खोदती है और अंगूठी निकालती है। अगले दिन बूमर एडविन के साथ लौटता है। ग्रेस उसे अपनी अंगूठी और जोसेफ की शादी का बैंड दोनों देती है। ग्रेस को उम्मीद है कि इससे किराया कवर हो जाएगा, लेकिन बूमर के मन में कुछ बहुत ही भयानक है। वो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ग्रेस वापस लड़ती है। वो लाल गर्म लोहे की छड़ से उसका हाथ जला देती है और उसे बंदूक की नोक पर घर से बाहर निकाल देती है। बूमर बदला लेने की कसम खाता हुआ लड़खड़ा कर चला जाता है और कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अकेले ग्रेस जोसेफ की आत्मा से बात करती है और अपने बचपन की घटना का खुलासा करती है। कैसे बचपन में उसने अपनी मां को मॉरक्रॉफ्ट नाम के कुख्यात डायन शिकारी द्वारा पकड़े जाते देखा। उसकी मां को बिना कारण के प्रताड़ित किया गया था। जब उसने डायन कबूल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ग्रेस को मारने की धमकी दी। अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रेस की मां ने चुड़ैल होने की बात स्वीकार की। ग्रेस की मां को सबके सामने जिंदा जला दिया गया। इस बीच बूमर बार में वापस आ गया है। शहर के लोगों को भड़का रहा है कि ग्रेस एक चुड़ैल है। बूमर ये भी कहता है उसके पति की प्लेग से मौत हो गई, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ी और जब वो किराया लेने गया तो उसने उस पर हमला कर दिया। शराबी भीड़ हाल ही में जादू टोने के लिए मॉली नाम की एक महिला को फांसी देने के बाद पहले से ही तनाव में थी, ग्रेस के खिलाफ हो जाती है और मॉली ग्रेस की दोस्त थी। भीड़ विच हंटर्स को लेकर ग्रेस के घर पे जाता है। घर पर ग्रेस एबी को सुला रही है, तभी अंदर विच हंटर्स घुस जाते हैं। वो छिपने के लिए ऊपर भाग जाती है, लेकिन विच हंटर्स घर में आग लगा देते हैं। ग्रेस मुश्किल से बच पाती है, लेकिन बूमर उसे पकड़ लिया जाता है। वे ग्रेस की बेटी एबी को ले जाते हैं और ग्रेस को जेल में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ केट अपने पति बेन से बहस करती है, तुम ग्रेस को धोखा क्यों दोगे, वो एक चुड़ैल नहीं है। बेन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है अगर मैंने बूमर का साथ ना दिया होता तो हमारी बारी आती। जेल में ग्रेस एक अनाथ से मिलती है जिसका नाम एस्ट्रिड है, जिसे खाना चुराने के आरोप में कैद किया गया है। एस्ट्रिड उसे चेतावनी देती है वे तुम्हें टॉर्चर करेंगे जब तक तुम कबूल नहीं कर लेती कि तुम एक डायन हो, और यदि तुमने कबूल कर ली कि तुम एक डायन हो तो वे तुम्हें मार देंगे, और उसे हार ना मानने की बात कहती है। अगली सुबह ग्रेस को टाउन स्क्वायर में घसीटा जाता है और एक खंबे से बांध दिया जाता है। उसे उसकी पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं।
खून उसकी पोशाक से रिसता है, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरता है। उसके यातना देने वाले थककर छोड़ देते हैं। बाद में बूमर एडविन से कहता है कि मोरक्राफ्ट स्वयं मोरक्राफ्ट बहुत ही निर्दयी और खतरनाक है। ग्रेस सेल बार से उसकी ओर घूरती है और कहती है, मैं तुम्हारी बात मानने की बजाय मरना पसंद करूंगी। उस रात ग्रेस एडविन से एबी को ढूंढने की विनती करती है। एडविन लड़की की तलाश में चुपके से निकल जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, बूमर लौट आता है। इस बार मोरक्राफ्ट और उसकी असिस्टेंट लियोनोरा एक साथ आते हैं। मोरक्राफ्ट झुकता है और कहता है, कल से तुम्हारा नर्क शुरू हो जाएगा। बाद में उस रात ग्रेस सपना देखती है कि उसका शैतान शिकार कर रहा है। वो भगवान से मदद मांगती है और अचानक उसकी मां प्रकट होती है। उसकी मां कहती है, मत भूलो कि तुम कौन हो, लड़ो। सुबह में एक गार्ड उसे जगाने के लिए ग्रेस पर पानी फेंकता है। मोरक्राफ्ट लियोनोरा को जादू टोने के निशान की जांच करने का आदेश देता है। लियोनोरा ग्रेस के कपड़े फाड़ती है और ग्रेस की शरीर की जांच करती है। आखिरकार वो ग्रेस की गर्दन पर एक पुराने निशान की ओर इशारा करती है। मोरक्राफ्ट इसे शैतान का निशान कहता है और कहता है, यातना अब शुरू होगी जब तक वो एक चुड़ैल होने की बात स्वीकार नहीं करती। ग्रेस को उसी भयानक स्थिति में कैद कर लिया गया है। कुछ देर बाद एडविन आता है और उसे बताता है कि बूमर ने एबी को एक नर्स के साथ बंद कर दिया है। ये सुनकर ग्रेस कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, वो अब और बूमर के हाथों में नहीं रह सकती। वो एडविन से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, गार्ड आते हैं और एडविन जाने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले दिन ग्रेस को यातना के लिए एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। मोरक्राफ्ट अपनी सहायक लेनोरा के साथ आता है और गुस्से से ग्रेस को दंड देना शुरू कर देता है। लेकिन असहनीय दर्द के बावजूद ग्रेस शांत रहती है और इसे सहन करती है। उस रात ग्रेस को वापस उसकी कोठरी में फेंक दिया जाता है। इस दौरान लियोनोरा मोरक्राफ्ट से कहती है कि वो नहीं मानती कि ग्रेस एक चुड़ैल है। मोरक्राफ्ट ठंडे स्वर में जवाब देता है, अगर वो वास्तव में नहीं है तो भगवान उसे बचा लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें बचाया। हमें पता चला कि मोरक्राफ्ट ने एक बार लियोनोरा पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया था और उसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तब बच गई जब अचानक बारिश होने लगी। बाद में लियोनोरा ग्रेस से मिलती है और उससे कहती है, बस मान लो कि तुम एक चुड़ैल हो, यदि तुम डायन नहीं हो तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोरक्राफ्ट ने उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड कर दिया है। लेकिन ग्रेस लियोनोरा से उस जगह को छोड़ने का रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन ग्रेस को एक बार फिर लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। मोरक्राफ्ट उसे कबूल करने का आखिरी मौका देता है, लेकिन ग्रेस अटल कहती है कि वो अपनी मां की तरह कमजोर नहीं है। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। मोरक्राफ्ट फिर एक भयानक डिवाइस निकलता है। एक बटन दबाने पर तेज ब्लेड निकल आते हैं। वो इसे ग्रेस के प्राइवेट अंगों में डालता है और वो दर्द से चीखती है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से इनकार करती है। वहां हर कोई स्तब्ध है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी अमानवीय यातना सहन नहीं कर सकता था। तब मोरक्राफ्ट उसे चुड़ैल घोषित करता है, ये कहते हुए कि कोई इंसान इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर वह घोषणा करता है कि अगले दिन ग्रेस और एबी दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा। ग्रेस उससे कम से कम एबी को बख्शने की भीख मांगती है, लेकिन मोरक्राफ्ट निर्दयी है। इस बीच केट बेन के साथ यात्रा कर रही है। केट गांव वालों को सच्चाई से पर्दा उठाने की कसम खाती है कि ग्रेस एक चुड़ैल नहीं है, भले ही इसके बदले उसे भी मार दिया जाएगा। बेन क्रोधित होकर उसे घोड़े से उतार देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन केट पीछे नहीं हटती। वह पलटवार करती है, बेन को जमीन पर गिरा देती है और घोड़े को एक पत्थर से मारती है। घबराया हुआ घोड़ा भाग जाता है और बेन का सिर एक चट्टान से टकराता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उस रात एडविन चुपके से ग्रेस को खाना देता है और वह उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेती है। एडविन तब मोरक्राफ्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि ग्रेस उससे बात करना चाहती है। उत्सुक मोरक्राफ्ट उसे साफ करने और उसके पास लाने का आदेश देता है। ग्रेस एबी के साथ फिर से मिल जाती है और उसकी शक्ल उसे देखकर खिल उठती है। एडविन जल्द ही जहर से भरी हुई एक बोतल शराब के साथ आता है।
मोरक्रॉफ्ट हर किसी को बाहर भेजता है और शराब पीना शुरू करता है और ग्रेस को कबूल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ग्रेस जानती है कि शराब में जहर मिलाया गया है, लेकिन वह फिर भी इसे पीती है। वह जानती है कि वह कल मरने वाली है, लेकिन उसने मोरक्रॉफ्ट को अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। मौका पाकर वह बाहर निकलती है और मोरक्रॉफ्ट के दोनों हाथों को मेज पर मारती है, उसे नीचे गिरा देती है। इस बीच एबी को बूमर के कमरे में बंद कर दिया गया है। नशे में शराबी बूमर ठोकर खाता है और बेहोश हो जाता है। एडविन चुपके से अंदर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोने लगती है। इससे पहले कि बूमर प्रतिक्रिया दे पाता, एडविन ने उसे चुप कर दिया। उसी समय लिनोरा ग्रेस पर हमला करती है। दोनों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ जाती है। ग्रेस उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारती है और लड़ाई इतनी भयानक हो जाती है कि कमरे में आग लग जाती है। मोरक्रॉफ्ट अभी भी कुर्सी से जुड़ा हुआ है और असहाय होकर देखता है कि चारों तरफ आग फैलती जा रही है। एडविन आता है और ग्रेस को भागने में मदद करता है। जाने से पहले वह मोरक्रॉफ्ट के सामने एक बंदूक रखती है। बाहर एडविन एबी को सुरक्षित रखता है, जबकि ग्रेस खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, ये विश्वास करते हुए कि उसे जहर दिया गया है। लेकिन एडविन ग्रेस से कहता है कि उसके शराब में जहर नहीं मिला हुआ था। जहरीली शराब बूमर ने पी है। ये सुनकर ग्रेस भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड उसका रास्ता रोकता है। वह एडविन से भागने और खुद को बचाने की कोशिश करती है। बाद में जैसे ही ग्रेस अन्य कैदियों को भी आजाद करते हैं, बूमर आता है और ग्रेस पर हमला करता है। एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और ग्रेस आखिरकार बूमर का गला काट देती है और अपने पति की मौत का बदला ले लेती है। आखिरी सीन में मोरक्रॉफ्ट को चिल्लाते हुए देखा जाता है। वह बंदूक पकड़ता है जो ग्रेस ने छोड़ी थी और आग से बचने के लिए खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ट्रिगर खींचता है तो कुछ नहीं होता। बंदूक खाली थी। अब उसके पास आग का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह जलकर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रेस जोसेफ की आत्मा देखती है और एक कुएं की ओर चलती है, फिर उसमें कूद जाती है। सुबह होती है। एडविन ए बी को सुरक्षित रूप से केट के पास लाता है और अंत में हम ग्रेस को देखते हैं, हाथ में तलवार, एक नदी से उठती हुई, और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।